कैसे हो सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसे टॉपिक को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन जब से पेपर होता है, पहले भी होता था तब भी प्रॉब्लम आती थी, और लैंग्वेज सेलेक्ट करने में भी दिक्कत होती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत होती थी। तो आज लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसकी सारी जो कमी है उसको हम दूर कर देंगे। बस छोटा सा वीडियो, मात्र 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं पहले तो क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जैसे कि अभी जो आपका नया क्वेश्चन पेपर आया है, जो आपका पेपर हुआ था पिछला, आपका ये जो पेपर मैं सामने दिखा रहा हूं, ये पेपर आपका कौन सा है? ये पेपर है आपका 2023 में जो हुआ है सीटेट का। जब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बारी आती है तो आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि आखिर हम लैंग्वेज, पहली अगर मैंने हिंदी ले रखी है, पहले समझ लेना, अगर मैं उनके लिए बता रहा हूं यहां पर एक एक करके, अब किसके लिए बता रहा हूं पहले ये समझो। जिन्होंने लैंग्वेज 1 के रूप में ले रखा हो हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी ले रखा है, और लैंग्वेज 2 के रूप में चाहे आपने संस्कृत ले रखा हो या उर्दू ले रखा हो या फिर आपने इंग्लिश ले रखा हो या अन्य कोई भी आपने ले रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको समझ लीजिएगा। लैंग्वेज 1 के रूप में यदि हिंदी ली है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इनमें से यदि कोई ले रखा है, तो उसके लिए पहले समझ लो कि कहां से शुरू करोगे, कैसे शुरू करोगे। तो जब आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी ले रखी है, तो यहां पर जब आपके पार्ट जो है कंप्लीट कर देता हूं मैं पहले। देखो, आपका सीडीपी का पार्ट आ जाता है, सीडीपी के बाद आपका ईवीएस आ जाता है, फिर मैथ आ जाता है, और यहां नीचे आते हैं। देखो, ये है आपका पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट, ठीक है। तो हम और तेजी के साथ में चलते हैं। ये रहा, देखो यहां से ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि भाई यदि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में चुन रखा है तो आपको ये वाला प्रश्न करना है जो यहां पर नीचे दिया गया है, और इसकी शुरुआत हो रही 91 से। लेकिन मैंने क्या बताया है, यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी ले रखी है तो क्या करेंगे। तो आप इसको मत करने लग जाना। आप किसको करोगे, यहां से शुरू करोगे। यहां दिया रहेगा कि यदि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी कर रखी है तो हिंदी की शुरुआत जहां हो रही होगी किससे, भाग 1, और प्रश्न संख्या है 91। तो अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में चुना होगा तो 91 से करोगे, और ऊपर चेक कर लेना भाग 5 भाषा 1 हिंदी, इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। अच्छा जी, यही चीज दूसरी तरह से देख लेते हैं। यदि आपने लैंग्वेज 2 के रूप में कुछ और ले रखा है, और लैंग्वेज 1 के रूप में चाहे आपने इंग्लिश ले रखी है, चाहे आपने उर्दू ले रखा है, चाहे आपने संस्कृत ले रखा है, लेकिन लैंग्वेज 2 के रूप में यदि हिंदी ले रखा है तो क्या करेंगे आप। हिंदी को यदि लैंग्वेज 2 के रूप में ले रखा है तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज 2 के रूप में यदि आप लेते हैं तो फिर यहां पीछे आइए। लैंग्वेज 2 के रूप में यदि आप हिंदी लेते हैं तो यहां नीचे दिया रहेगा, देखो लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी आएंगे तो यहां दिया रहेगा आपको साफ साफ, लैंग्वेज 2 यदि हिंदी ले रखा है तो ये वाला पार्ट शुरू करेंगे, और इसकी शुरुआत होगी 121 से। कहां से, 121 से करना होगा लैंग्वेज 2 के रूप में यदि हिंदी होगी। और लैंग्वेज 1 के रूप में यदि इंग्लिश है तो आप ऊपर वाला करेंगे, और लैंग्वेज 2 के रूप में यदि इंग्लिश है तो ये वाला साफ साफ दिया रहेगा, पार्ट 2 लैंग्वेज 2। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर जी इंग्लिश और हिंदी का तो हो गया, यदि हमने संस्कृत ले रखा है तो क्या करें। तो चलो मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। यदि आपने संस्कृत ले रखा है तो आपको क्या करना है। चलिए जी, आपके सामने में संस्कृत के लिए अलग से बुकलेट आती है। संस्कृत के लिए क्या होता है, आपको मिलती है अलग से पुस्तिका। हिंदी और इंग्लिश का तो एक ही प्रश्न पत्र में रहता है, लेकिन संस्कृत मिलती है अलग से। तो आप संस्कृत के लिए क्या करेंगे, संस्कृत के लिए जैसे आएगा, अगर संस्कृत लैंग्वेज 1 में है तो आप देखो यहां पर साफ साफ लिखा रहेगा, और यहां दिया रहेगा कि परीक्षार्थिने निम्नलिखित भागस्य प्रश्नानाम उत्तराणि तदेव दतुम यदा भाषा एक स्थाने विकल्प रूपेण संस्कृतः च चित्वा यास।
अगर यहां पर उन्होंने एक के रूप में संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत वाले क्वेश्चन की शुरुआत आपको 91 से करना होगा, जो अलग पुस्तिका मिलेगी, और इसी के अनुसार आप OMR सीट में भी भरेंगे। अगर आपने संस्कृत को सेकंड के रूप में ले रखा होगा तो यहां से शुरू करना है। संस्कृत को भी आप कहां से शुरू करेंगे, 121 से शुरू करेंगे। जिसको भी लैंग्वेज 1 के रूप में, कुल मिलाकर के आपको मैं ये चीज समझा रहा हूं कि यदि आपने जिसको भी लैंग्वेज 1 के रूप में लिया होगा, लैंग्वेज 1 के रूप में जिसको भी लिया होगा, उसकी शुरुआत करोगे आप 91 से, और जिस सब्जेक्ट को भी, जिस लैंग्वेज को भी आपने लैंग्वेज 2 के रूप में ले रखा होगा, उसको आप करोगे 121 से। ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन का जवाब कि भाई हम चुनेंगे कैसे, पेपर में कैसे करेंगे, और आपको मैंने दिखा भी दिया कहां से सेलेक्ट करोगे। जिसको नहीं समझ में आया ये वीडियो देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखो, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई दोनों में अंतर क्या है। तो देखो यहां पर सेकंड जो पेपर है, चाहे हिंदी का उठा लूं, चाहे इंग्लिश का उठा लूं, चाहे संस्कृत का उठा लूं, तो जो भी भाषा सेकंड के रूप में रहता है उसमें देखो एक पैराग्राफ यहां दिख रहा है, और दूसरा जो है आपको एक पैराग्राफ यहां दिख रहा है। तो सिंपल सी बात समझना, एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो आपको देखना है यहां पर बड़े ध्यान से, एक पैराग्राफ आपको ये मिल जाएगा और दूसरा जो है हाँ, एक ये रहा। इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कि एक पैराग्राफ ये रहा और एक पैराग्राफ ये रहा, दोनों ही पैराग्राफ आ जाते हैं। एक पैराग्राफ ये मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, एक 121 से शुरू हो जाता है और एक जो है 128 से शुरू हो जाता है। दो पैराग्राफ देते हैं, ठीक है, और पोयम वगैरह कुछ नहीं है, मतलब यहां पर कोई भी सूक्त नहीं है, कोई भी आपका सुभाषितान ही नहीं है, लेकिन मतलब जिसको आप पोयम कह देते हैं। लेकिन अगर इसी को 1 में हम चुनते हैं तो यहां देखो आपको एक पैराग्राफ ये दिख रहा है, और इससे पहले शुरुआत में क्या किया इन्होंने, शुरुआत में इन्होंने पहले शुरू कर दिया किससे, ये जो शुरू किया है इन्होंने 151 से, पेडागोजी का क्वेश्चन है, और पेडागोजी दोनों में ही आती है, तो पेडागोजी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी में भी लोगे। और दूसरा पार्ट यहां पर आपको दिख रहा है, पेडागोजी के साथ साथ में एक पैराग्राफ दिख जाता है, और पैराग्राफ के बाद एक पोयम दिख जाती है। ये सुभाषितान है, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रतात्वात् धनाम प्राप्नोति धनाद धर्मः ततः सुखम, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कुछ सुभाषितान ही है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक और चीज दोबारा से क्लियर कर देता हूं मैं कि जिस भी लैंग्वेज को आप पेपर मतलब L1 के रूप में चुनेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें आपको एक मिलेगी कविता और एक मिलेगा आपको पैराग्राफ, है ना, एक मिलेगा आपको गद्य का पार्ट मिलेगा। तो दोनों मिलाकर के 15 नंबर का आएगा, और 15 नंबर की आएगी पेडागोजी। पेडागोजी तो कुल मिलाकर के सब्जेक्ट हो जाएगा आपका 30 नंबर का, कितने, 30 मार्क्स का। सिंपल सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है, बस इसी का अंतर है। और दोनों ही पेपर अपनी अपनी जगह आसान है, तो ये मत पूछना कि कौन सा कठिन है कौन सा आसान है, दोनों अपनी जगह आसान है। जिसको थोड़ा बहुत कविताओं में, अगर हिंदी फर्स्ट में लोगे तो वहां कविता आएगी, एक पैराग्राफ आएगा, और जिसकी इंग्लिश मजबूत होगी तो इंग्लिश को फर्स्ट रखेगा, जिसकी उर्दू मजबूत ज्यादा होगी तो उर्दू को फर्स्ट रखेगा, जिसकी संस्कृत मजबूत हो वो संस्कृत को पहले रखे, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज दिखा दी है, इसके हिसाब से कोई दिक्कत अगर होती है तो बाद में इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। एक वीडियो ऐसे विद आपको एक्सप्लेन और क्वेश्चन पेपर के साथ में मैं आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।